इंदौर से संदलपुर गांव तक रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है। वहीं सरकार और रेलवे बोर्ड हरदा से संदलपुर तक रेलवे लाइन बनाता है तो हरदा जिले के लोगों को इंदौर तक ट्रेन से आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। उक्त रेल लाइन को बिछाने को लेकर जमुना जैसानी फाउंडेशन द्वारा जन आंदोलन किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को जमुना जैसानी फाउंडेशन के तत्वाधान में शहर में वाहन रैली निकाली गई। इस रैली का उद्देश्य रेल मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को इस परियोजना के महत्व के बारे में जागरूक करना था। जमुना जैसानी फाउंडेशन के सदस्य शांति कुमार जैसानी ने बताया, इंदौर से संदलपुर तक रेलवे लाइन डाली जा रही है जो बुधनी रेलवे स्टेशन को जोड़ेगी। वहीं हरदा से संदलपुर की दूरी महज 28 किलोमीटर की है, जहाँ रेलवे लाइन बिछाना रेलवे विभाग के लिए छोटा सा कार्य है। रैली नारायणदेव धर्मशाला से शुरू होकर शहर के मुख्य चौक चौराहों से होते हुए रेलवे स्टेशन पहुंची, जहाँ स्टेशन मास्टर को रेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। जिसके बाद रैली कलेक्टर ऑफिस पहुंची, जहां मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर रैली का समापन किया गया। हरदा संदलपुर रेल लाइन जमुना जैसानी फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ पर हमने ज्ञापन दिया है। कौन-कौन लोग शामिल हैं? इसमें व्यापारी वर्ग है, छात्र वर्ग है, मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है और हरदा के जनमांग नागरिक जितने भी सब लोग इसमें आज यहाँ पर शामिल हुए थे। सरकार को हमारा तो अभी प्रतिवेदन भेजा गया है। हम अगला स्टेप है रेल मंत्री से मुलाकात दिल्ली में जाकर भी करेंगे। आज एक वाहन रैली के रूप में जमुना जैसानी फाउंडेशन के तत्वाधान में संदलपुर से जो रेलवे लाइन इंदौर तक निकल रही है उसको हरदा से जोड़ा जाए, इस हेतु हमने एक वाहन रैली निकालकर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को, रेल मंत्री के नाम तथा कलेक्टर महोदय को, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। हरदा चूँकि कृषि प्रधान बाहुल्य है, कृषि क्षेत्र है, उसके साथ में कृषि के साथ साथ क्योंकि मैं मजदूरों का काम करता हूं, तो मैंने देखा है कि यदि हमारा यहाँ हरदा इंदौर से जुड़ जाता है तो जिस तरीके से वहाँ से जो हमारा धंधा होता है तो उससे जो छोटे वो है लेबर वर्ग है उसको भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। अतः हरदा के सभी समस्त जनों के साथ आज जमुना जैसानी फाउंडेशन के उसमें हमने एक रैली निकाली है और कलेक्टर महोदय को अभी यहाँ ज्ञापन दिया है। इस विषय में आज हमारे जो भी यहाँ के नगरवासी थे उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है, ज्ञापन दिया गया है, बाइक रैली निकाली गई है और ये हम लोग रेलवे विभाग को ये बात पूरी सम्मानजनक तरीके से पहुँचाएंगे और जैसा भी शासन इसमें निर्णय लेगा वो हम लोग इनको अवगत कराएंगे। वर्षों से बकाया जलकर नहीं भरने पर कार्रवाई, नपा द्वारा काटे गए नल कनेक्शन। हरदा मंगलवार नगर पालिका की जल प्रदाय टीम द्वारा नगर के वार्ड क्रमांक 27 लोकमान्य तिलक एवं ग्वाल नगर क्षेत्र में वर्षों से जलकर नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं को नपा द्वारा सूचित करने के बावजूद भी जलकर नहीं भरने की स्थिति में मंगलवार नपा की टीम द्वारा बकायेदारों के नल कनेक्शन विच्छेद किए गए हैं। नपा सीएमओ कमलेश पाटीदार ने बताया कि नगर पालिका को प्राप्त होने वाले संपत्ति कर एवं जलकर इत्यादि की वसूली से ही नगर पालिका की व्यवस्थाएं संचालित होती हैं, जहां करदाताओं द्वारा समय पर अपना टैक्स नहीं भरने के कारण नगर पालिका की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। शासन के निर्देशानुसार ऐसे सभी बकायेदारों के नल कनेक्शन काटने की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा की गई है ताकि करदाता अपना टैक्स समय पर भरे। हरदा फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के आरोपी को मिली जमानत। 6 फरवरी 2024 को हरदा में हुए भीषण फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल उर्फ राजू को उच्च न्यायालय से अंतरिम बेल मिल गई है। बता दें कि आरोपी राजेश अग्रवाल को किडनी ट्रांसप्लांट करने हेतु स्वास्थ्य संबंध में ये बेल दी गई है। बहरहाल न्यायालय के इस फैसले से फटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट पीड़ित लोगों में हताशा छा गई है। इस संबंध में उन्होंने हरदा कलेक्टर से भी बात की है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अंतरिम जो बेल दी गई है उनको स्वास्थ्य के जो आधार पर दी गई है, जिसमें उनके किडनी के ट्रांसप्लांट के विषय में उन्होंने जो एक पिटीशन लगाई थी, इसके संबंध में हम लोग एक रिव्यू भी फाइल कर रहे हैं और ये कोशिश हम लोगों की रहेगी कि इनको न्याय संगत तरीके से वापस हम लोग अपने पुलिस के कस्टडी में लें ताकि इनको कोई भी हमारे प्रकरण में इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़े। किस एक्ट के तहत सब? इसमें जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट है 2011 का, उसके सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि एक ऑथराइजेशन कमेटी के माध्यम से जो इसमें एक औपचारिकता होती है, ऑथराइजेशन होता है, वो इसमें अभी प्राप्त नहीं है, जिसके आधार पर हम लोग अपना रिव्यू फाइल कर रहे हैं। खराब फसल का सही हो सर्वे, किसान पहुंचे कलेक्ट्रेट। हरदा अति वर्षा से खराब हुई सोयाबीन व मक्की की फसल का सही सर्वे हो जैसी मांग को लेकर जिले के ग्राम बोरपानी और आसपास के गांवों के लगभग 30 किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और उन्होंने अधिकारी से मिलकर पटवारी द्वारा खराब फसल का सही सर्वे नहीं करने की शिकायत की है। किसान प्रेम विवने ने बताया कि अति वर्षा होने की स्थिति में खेत में लगी मक्का सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। ग्राम बोरपानी और आसपास के सभी गाँवों में छोटे किसान हैं और कुछ किसानों ने तो अपने खेतों को साफ भी कर लिया है,
परंतु अब राजस्व की टीम जो गांव में सर्वे कर रही है वो सिर्फ 5 या 10% फसल खराब होने का सर्वे कर रही है, जबकि बोरपानी और आसपास के सभी गांव वालों की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। फसल खराब होने के कारण अधिकांश किसानों ने खेतों की सफाई भी कर ली है ताकि अगली फसल बोने की तैयारी की जा सके। किसानों ने विभाग द्वारा चल रहे सर्वे को पुनः सही तरीके से करने की बात कही है। अति बारिश होने के चक्कर में हमारे ग्राम दिदमदा वन पंचायत बोरपानी के अंतर्गत जितने भी फसल नष्ट हुई है उसके मामले में आए हम लोग। तो कितने एकड़ में मक्का लगा? लगभग ग्रामीणों का ये मान के चलिए कि 5 से 10 एकड़ के आसपास हर किसान है, मतलब ने हर किसान के पास ज़मीन है, उसमें ये मान के चलिए कि 50% के आसपास उनको उनका नुकसान हुई है अतिवृष्टि के। उसमें मैं चाहता हूं कि आदरणीय महोदय जी से इन उचित मूल्य का दाम और सहायता राशि प्रदान करने का कष्ट करें। और पटवारी पहुंचा था पर दरअसल उन्होंने नज़रअंदाज करते हुए इंटरवल क्षेत्र को देखते हुए जहां उचित कार्रवाई करना चाहिए था वहां नहीं करते हुए दूसरे जगह जाकर उनका सर्वे और निरीक्षण किया और वो 10 से 5% के आसपास निरीक्षण किया और हमने समस्त ग्रामवासी ने उसमें हस्ताक्षर नहीं कर पाए। और मैं चाहूँगा कि उन पर उचित पटवारी को भिजवा कर सही सर्वेक्षण और सर्वे किया जाए। अभी विगत दिनों में जो बारिश रही है उसके विषय में हम लोगों ने अपने राजस्व के अमले को सभी को फील्ड में तैनात किया है और जहां भी ऐसी कहीं भी सूचना आ रही है कि जहां पे फसल का यदि कोई नुकसान है तो हम लोग अभी उसका आक्षेपण कर रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं और जहां भी ऐसा लगेगा कि कोई हम लोगों को इसमें राजस्व के विभाग की तरफ से कोई अगर एक्शन लेना तो हम लोग वो भी लेंगे।